आपका अपना चैनल श्री प्राइम न्यूज, भरोसा सच का। दिल्ली ब्रेकिंग। एसपीओएस के मुद्दे पर सेवा सिंह बाली ने दिल्ली से दी महत्वपूर्ण जानकारी। एसपीओएस से संबंधित जरूरी फाइल सेवा सिंह बाली ने दिखाई। फाइल में एसपीओएस की मांगों व उनके हक को लेकर सेवा सिंह बाली ने दी महत्वपूर्ण जानकारी। कई जगह से लोग नेशनल पैंथर पार्टी ट्रेड यूनियन के जनरल सेक्रेटरी सेवा सिंह बाली से कर रहे हैं गुजारिश। सेवा सिंह बाली ने एसपीओएस के मुद्दों पर क्या कहा, देख सकते हो आप इन तस्वीरों में। श्री प्राइम न्यूज से अजय चौहान की रिपोर्ट, दिल्ली। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूँगा कि जो मेरे को पिछले 10 साल से ओनली 2 PSOs जो हैं वो अलॉट हैं और वही उसमें कोई इन्होंने आज कोई तब्दीली नहीं की, जिसमें मैं बहुत सारे डिस्टर्बिंग एरिया में भी चला गया। मैं कश्मीर के लाल चौक में हज़ारों लोगों से मिला, कई लोग मुझे मिलने आए थे और वहाँ के एडिशनल एसपी और एसएसपी सिक्योरिटी को मैसेज करने के बाद भी, कई बार फ़ोन करने के बाद भी उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं किया। और मैं कहना चाहता हूँ होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से मैं जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में जाना चाहता हूँ, जा रहा हूँ, जाना है मुझे। अभी मुझे कल बिहार जाना है, वहाँ से वापस आके जम्मू। इधर हमारा 14 तारीख को एक और मीटिंग है और आज भी मैं होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से मिलने की भी कोशिश कर रहा हूँ। और मैं होम मिनिस्टर साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर में मुझे प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की जा रही है, क्योंकि वहाँ पर कुछ ऑफिसर ऐसे हैं वो कुछ पक्षपात की तरह एक किसी की कठपुतली बन के काम कर रहे हैं। ये आने वाला वक्त जो है हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरे लाखों समर्थक हैं वहाँ पर, मेरे लाखों चाहने वाले लोग हैं। मुझे इनसे न मिलने की कोशिश कर रही है जो गवर्नमेंट के जो कुछ अधिकारी हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं जम्मू कश्मीर के तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में जाना चाहता हूँ। कश्मीर में हमारे कई भाई ऐसे हैं जिनको मिलिटेंसी की थ्रेट की वजह से उनको खतरा महसूस हुआ और उनको एसपीओ की नौकरी करते करते ग्रेजुएट लड़के हैं, पढ़े लिखे लड़के हैं, उनको डिसएंगेज कर दिया गया है, यानी नौकरी से उनको निकाल दिया गया है। उसके लिए भी मैं होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से मिलने के बाद उनसे गुजारिश करूंगा, गुहार लगाऊंगा कि जितने भी जम्मू कश्मीर में डिसएंगेज एसपीओ हैं, यानी जिनको नौकरी से निकाल दिया गया है, उनको फौरी तौर पर बहाल कर दिया जाए, क्योंकि वो आज भी हम सब की रक्षा करने के लिए, हम सब हमारे जम्मू कश्मीर की रक्षा करने के लिए, हमारे देश की रक्षा करने के लिए आज भी वो तैयार हैं। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने पिछले 2018 में, 2019 में, 2020 में, उससे पहले कई साल डिपार्टमेंट में देने के बाद उनको जब मिलिटेंसी की जब उनको थ्रेट आई कि आप अगर नौकरी करोगे एसपीओ की तो हम आपको भी और आपके परिवार को भी मार देंगे, वो वीडियो मेरे पास है, वो एप्लीकेशंस मेरे पास हैं, सभी चीजें मेरे पास हैं। अब आप सरकार से अपनी सुरक्षा के लिए क्या वहाँ की मुहैया फोर्स मांगते हैं या वाइस कैटेगरी जो आपको लेटर किया उसकी सुरक्षा के लिए मांगते हैं? क्या अपील है आपकी? एडीजी सिक्योरिटी के पास 2 घंटे में वेट करने के बाद उनके पास टाइम ही नहीं है हमारे मिलने का, क्योंकि वो एक कठपुतली की तरह काम कर रहे हैं। वो मैं होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से गुजारिश करना चाहता हूं, अगर मेरे साथ कुछ भी इस किस्म की घटना हुई तो जम्मू कश्मीर के लोग उनसे हिसाब लेंगे, बराबर लेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग बच्चे का दिल मैंने जीता है, उनकी आवाज को मैं बुलंद कर रहा हूं और मेरे को रोका जा रहा है। जहां भी जाता हूं, पहले तो श्रीनगर में मुझे वहां अलाउ ही नहीं करने लगे वो लोग। जब लोग मुझे प्यार से बुलाते हैं तो मुझे जाने क्यों नहीं दिया जाता है, मुझे रोकने की कोशिश क्यों की जाती है? क्या राजनीतिक दबाव तो नहीं है आपके पीछे कोई जो आपको रोका जाता है? हर किस्म का दबाव है। इन लोगों ने जम्मू कश्मीर के पूरे अवाम को 70 साल से अपनी जंजीरों में गुलाम करके बना के रखा था। छोटे मुलाजमों की तरह उनको छोटे मुलाजमों का विश्वासघात करते आए, उनके हकूक पर, उनके हक और इंसाफ पर डाका डालते आए। आज भी हमारे सैकड़ों नौजवान ऐसे हैं, पढ़े लिखे नौजवान हैं, जैसे आपको बताया मैंने SRO 43 376 एक SRO है, वो लड़के, नौजवान लड़के सड़कों पर है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, डेली वेजर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आंगनवाड़ी वर्कर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, रेबरे खेल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, होमगार्ड प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो क्या वजह है?
आपको नहीं लगता है कि जब इन लोगों की आवाज आप उठाने लगे हो तो जम्मू कश्मीर के लीडरशिप और उनके जहां वो एडमिनिस्ट्रेटर वो बेनकाब हो रहे हैं और उनको परेशानी बन रही है मेरी वजह से, तो मुझे 24 घंटे खतरा है। मैं होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से अपील करना चाहता हूं, मुझे फौरी तौर पर प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। अगर मुझे मेरे साथ कोई भी हादसा होता है उसकी जिम्मेवार जम्मू कश्मीर के एलजी साहब और जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन और जम्मू कश्मीर की एजेंसियां होगी, ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा। सर मान लीजिए एक चीज़ और समझ में सुनने में आया कि आप कुछ दिन बाद या एक महीने बाद यहाँ से नरेंद्र सिंह मोदी जी के जो भाई प्रहलाद मोदी हैं एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करना जा रहे हैं, वो कब होगी और कितने टाइम में हो जाएगी? वो बहुत जल्दी है। मैं कल क्या संदेश देंगे? बिहार जा रहा हूँ, वहाँ से वापस आके मैं गुजरात में जा रहा हूँ, अहमदाबाद जा रहा हूँ उनसे मिलने के लिए। मैं उनको कश्मीर लेके जा रहा हूँ। मैं कश्मीर में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करने वाला हूँ उनको लेकर, और इन जिन लोगों ने हमारे वहाँ के आवाम के साथ विश्वासघात किया है, हमारे नौजवानों के साथ विश्वासघात किया है, उन्हीं लोगों के ज़बानी हमारे प्रहलाद मोदी साहब के सामने उन लोगों को खड़ा करूंगा। 6-6 फुट जवान है हमारे, जिनको एसपीओ की नौकरी के लिए दर-बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया है, उन सारी फरियादों को लेकर उनको मैं वहां ले हुआ और उन लोगों के सामने वो खुद अपनी हालात उनके सामने लेंगे, और उसके बाद जम्मू कश्मीर में आएगी खुशहाली और हर जम्मू कश्मीर के बच्चे के चेहरे पर जो रौनक खुशी की लहर दौड़ेगी और मुरझाए हुए चेहरों पर रौनक लौटा दूंगा। और मैंने अपनी लाइफ डोनेट कर दी है पूरी उन लोगों के लिए जिनकी आवाज आज तक कोई नहीं उठाता था। जहां भी पूरे हिंदुस्तान में नाइंसाफी होगी, सेवा सिंह बाली वहां जाके अपनी आवाज को बुलंद करेगा। जो हमें जमहूरी हकूक है, मुझे जो हमारी कानून है, कानून ने हमें ये हक दिया है कि अपनी आवाज बुलंद कर सकते हो आप, उसके लिए मुझे नेता बनने की जरूरत नहीं है। मैं एक साधारण सा आदमी होकर भी कोई भी आवाज बुलंद कर सकता हूं। ये मुझे हिंदुस्तानी आइन के मुताबिक मुझे ये आजादी मिली है और उसका इस्तेमाल करके मैं पूरे हिंदुस्तान में नाइंसाफी को खत्म करके ही दम लूंगा। शिविर सिंह बाली जी, कल आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे थे लेकिन किसी कारण प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो पाई और कल आप सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में आपको क्या कागज मिले और किस दिन आपकी हेयरिंग है? मैं सबसे पहले मैं जितने भी यहाँ दिल्ली के जो मीडिया के हमारे साथी, हमारे भाई इस कवरेज को शुरू से ही करते आए और मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। और मैं एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूँगा। हमारे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के जितने भी मेरे एसपीओ भाई और बहनें हैं या उनके साथ जुड़ा हुआ जितना भी परिवार है, मैं बताना चाहूँगा कि जो पिछले 1 महीने से जो मैं यहाँ दिल्ली में 1-1.5 महीने से जो मैंने संघर्ष किया, तो वो मुझे कल उसका नतीजा जो है, यानी उसका जो रिज़ल्ट है वो कल मुझे मिल गया, जिसमें हमने जो पिटीशन फाइल की थी, रिट पिटीशन फाइल की थी इन फेवर ऑफ एसपीओज, वो ये है। मैं आपको बताना चाहूँगा, ये रिट पिटीशन फाइल हो चुकी है बाज़ाब्ता तौर पर। उसमें जो डिफेक्ट वगैरह जो कुछ भी था, अब उस रिट पिटीशन को एक्सेप्ट कर दिया गया है। अब इसमें हेयरिंग हो या जो भी कार्रवाई है, मेरा एसपीओ भाई कहीं भी अपनी जगह पर बैठ के प्रॉपर जानकारी ऑनलाइन उनको मिलती रहेगी। और अब आने वाला जो वक्त है जिसमें ये हमारा पिटीशन की ये पूरी कापी है, ये 5 सेट मुझे मिले हैं, जिसमें मैं दिखाना चाहूँगा आपको। ये यहाँ से शुरुआत हो जाती है, ये है, ये भी, ये इस वक्त जो हमारे एसपीओज को मिल रहा है, ये जो प्रेजेंट टाइम पर है, उसमें सारी डिटेल्स लगाई गई है, जितने एक्सग्रेशन रिलीफ इनके लिए हमने 70 लाख रुपीस मांगा है वो भी इसमें है। बाकी जो भी आज तक प्रोसेस हुआ है सारा कुछ है। और ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस चीज़ को थोड़ा कवर कर दीजिए। ये पिटीशन जो है हमने इनसे मांगा है, ये थोड़ा कवर करके सही तरीके से कवरेज, ताकि मेरे जो एसपीओज भाई हैं उनको ये पूरी जानकारी मिल जाए। और इसमें ये भी दिखा दीजिए कि ये पार्टीज़ किस किस को बनाया गया है, यानी नोटिस किस किस को जा रहा है, जिसमें ये आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं। सेकंड नंबर चीफ एडमिनिस्ट्रेटर यानी गवर्नर एलजी को कहा जाता है, यूनियन ऑफ इंडिया
थ्रू इट्स कैबिनेट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्थ ब्लॉक न्यू दिल्ली, यानी होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और भी है इसमें चीफ एडमिनिस्ट्रेटर यूनियन टेरिटरी लद्दाख, चीफ सेक्रेटरी यूनियन टेरिटरी जे&के जम्मू श्रीनगर, और हमारे रेस्पेक्टेड डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यूनियन टेरिटरी ऑफ जे&के जम्मू, ये उनके लिए नोटिस जाएंगे और ये उनको पार्टीज बनाया गया है इस पिटीशन में। और सारी जो ये 42 पेजेस हैं इसमें, जो टोटल 42 पेजेस जो हैं, सिर्फ जो रिकॉर्ड है, इसके बाद जो बाकी चीज़ें हैं वो हम ऊपर नहीं बता सकते हैं। ये जो ऑनलाइन भी वो कोई भी मेरा भाई जो है वो चेक कर सकते हैं। और 170 सिविल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वेबसाइट पे जाके कोई भी आदमी, हमारा भाई, इसको अब आज के बाद ऑनलाइन देख सकता है पीटी। और दूसरी बात मैं बता दूंगा, अब इसकी हेयरिंग होनी है यानी फर्स्ट वीक ऑफ मार्च, और उससे पहले भी हो सकती है, मगर जो हमें वहाँ से बताया गया है कि मार्च के पहले हफ्ते में इसकी हेयरिंग होगी, यानी इस पर बहस होंगे। और जिसमें हमारे वकील जो है, 5 वकीलों की जो टीम है, जिसमें सीनियर एडवोकेट हमारे हैं प्रोफेसर भीम सिंह जी, इसको देख रहे हैं और बिल्कुल बारीकी से उन्होंने अपने तरीके से अपने पूरे जो उनका एक्सपीरियंस है उसको इस्तेमाल किया है। और मुझे लगता है कि अब हमें हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत से, मेरे जो जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में, हिमाचल प्रदेश में, मैं यहाँ तक कहना चाहूँगा, कर रहा हूँ उनसे मिलने की। कल 1-2 दिन में मुझे अपॉइंटमेंट भी उनसे मिल रही है। मैं उनसे मिलकर ये सारे डॉक्यूमेंट्स उनके सामने रखना चाहूँगा और उनको बताऊँगा कि जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन हमारे नौजवानों के साथ विश्वासघात कर रही है, उनके साथ नाइंसाफी कर रही है। ये मैं पूरा चिट्ठा जो जम्मू कश्मीर के हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब की तरफ से किया जा रहा है, हमारे डीजी साहब की तरफ से किया जा रहा है, वो सारी डिटेल उनको बताऊंगा मैं। शिवा सिंह वाली जी, जिस तरह से आप एसपीएस की लड़ाई लड़ रहे थे, उसके बीच में आपको कुछ होमगार्ड आए, फिर ये तीसरा मुद्दा हुआ कि एसआरओ आपके साथ में आ गए। अब आपकी डिमांड बढ़ रही है जम्मू कश्मीर में, कुछ राज्यों में भी, बाहर भी, यहाँ तक कि हमने कुछ कॉल हमारे पास आए बाहर से भी, यानी अन्य कंट्री से भी, जो आपको समर्थन है वो भी आपकी तारीफ कर रहे हैं। ऐसा क्या है कि आपको लोग इतना पसंद कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? मैं बताना चाहूँगा कि मैं कोई अपने आप को लीडर नहीं मानता हूँ, न मैं कोई बड़ा लीडर हूँ। मैं एक जमीनी सतह पर जुड़ा हुआ एक साधारण सा व्यक्ति हूँ। और मैंने कोशिश की है, मैंने एक गवर्नमेंट जॉब को रिजाइन करके मैंने ये कसम खाया है कि मैं जम्मू कश्मीर नहीं, पूरे देश में जहाँ भी जिन लोगों के साथ नाइंसाफी हो रही है, उसके लिए मैं आवाज बन के मैं उनकी आवाज को उठाऊंगा। और जिसमें मैं आपके चैनल के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री को दिल की गहराई से मुबारकबाद देना चाहता हूं कि जब भी मैं उनके पास गया, उन्होंने हमें पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया और उन्होंने एकदम एक्शन लिया। मैं कहता हूं कि जम्मू कश्मीर के मसले जो थे, मैं प्राइम मिनिस्टर साहब के पास गया। प्राइम मिनिस्टर, जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर हमारे नरेंद्र मोदी साहब, इतना बिजी शेड्यूल होने के बाद वो 3 और 4 दिन के अंदर अंदर मेरी फरियाद यानी मेरे लेटर का जवाब दे सकते हैं। हमारे जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी को कहीं के कहीं महीने लग जाते हैं एक कागज को देखने के लिए और एक कागज को साइन करने के लिए। ये मैं सारे लेटर लेके होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से मिलने वाला हूं और पूरी तरीके से इनको जानकारी देना चाहूंगा। तो लोगों का मुझे प्यार मिल रहा है, वो वाहिद एक ही वजह है कि जिन लोगों की आज तक किसी ने आवाज नहीं उठाई, उनकी आवाज को मैं उठा रहा हूं, इसीलिए लोग लाइक कर रहे हैं। और आपको जानकारी में बताऊंगा कि कल मैं बिहार जा रहा हूं। बिहार के लोग पिछले 15 दिन से मेरे ऊपर दबाव बना रहे हैं कि आप यहाँ आइए, हम आपसे मिलना चाहते हैं। तो इसका यही नतीजा है कि मुख्तलिफ रियासतों से मुझे इन्विटेशन आ रही है, मैं जाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं जमीनी सतह से जुड़ा हुआ एक आदमी हूँ और इंसान, मेरा मजहब जो है वो इंसानियत है। हक और इंसाफ की जंग को प्रोफेसर भीम सिंह जी की अध्यक्षता में जहाँ तक जा सकूंगा जाऊंगा और उन लोगों की आवाज को बुलंद करूंगा जिनको आज तक महरूम रखा गया है अपने हक और इंसाफ से। शिवा सिंह वाली जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि चुनावों का माहौल चल रहा है और चुनाव भी शायद कश्मीर में होने वाले हैं, क्या जनता आपको अगर वहाँ का मुकायदा बनाए या सीएम बनाए तो क्या आप उनकी आवाज़ सुनेंगे या उस कुर्सी को ठुकरा देंगे? मैं कहता हूं कि मैं इस वक्त भी एक
अपने क्योंकि जिस तरह से आपकी वहाँ की पहली पसंद आप सेवा सिंह वाली हैं, लोगों से हम सुनते भी हैं, फिर भी हो सकता है कि आने वाले चुनावों में आपको वहाँ का सीएम या गवर्नर बनाए, तो आप उसमें क्या सोचें, क्या करेंगे उसमें आप? मैं जो इस वक्त कर रहा हूँ, जम्मू कश्मीर के बच्चे के दिल में मेरे लिए जगह है, और मैं वही करूँगा जो पिछले 70 साल से उन लोगों के साथ जुल्म हुए हैं, उन लोगों को हक और इंसाफ से महरूम रखा गया है, उनके घर तक उनका हक और इंसाफ दिलाने के लिए दिन रात जैसे आज कर रहा हूँ काम, वो करता रहूंगा। और चुनाव का इसमें कोई मतलब ही नहीं है, मैं चुनाव से कोई लेना देना नहीं है मुझे। मैं लोगों की आवाज बनके कल भी काम कर रहा था, आज भी कर रहा हूँ और कल भी करता रहूंगा। सर, हो सकता है कि पावर में आने के बाद में कुछ और सुविधाएं लोगों को मिले, अगर आप नहीं आते, इनके कोई और पावर आती है, आपकी आवाज़ ना सुनी जाए, तो फिर आप उसमें क्या कदम उठाएंगे इनके बारे में? जैसे आप आज देख रहे हैं, मेरे पास कौन सी पावर है? मेरे पास आज भी कोई पावर नहीं है। मैंने हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत, हमारे लिए हम जमहूरी मुल्क के बाशिंदे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी हमारे जो जमहूरियत ने जो हमें एक आज़ादी दी है, हम अपना कोई भी आदमी, एक साधारण सा आदमी भी अपने बोलने का जो अधिकार है उसके पास है, मैं उसी का इस्तेमाल कर रहा हूँ और लोगों के आवाज़ को बुलंद कर रहा हूँ, और उसी तरीके से मैं हमेशा आवाज़ बुलंद करता रहूँगा और लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए। जहाँ तक जैसे आप देखते हैं कि 35,000 एसपीओ के लिए मैंने पिछले 5-6 साल से संघर्ष किया। जब मैंने महसूस किया कि अब इनको यहाँ से इंसाफ देने में थोड़ी कोताही बरती जा रही है, तो मैंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यानी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत का दरवाजा खटखटाया, और मुझे अब पूरा उम्मीद है कि हमारे जो जज साहिबान है, हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, एक इंसाफ का बड़ा घर है, वहाँ से इन तमाम लोगों को इंसाफ मिलेगा। जहाँ नाइंसाफी, मैं कहता हूँ कि बगैर पावर के भी आप लोगों के लिए लड़ सकते हो, लोगों की आवाज बुलंद कर सकते हो, वो मैं कर रहा हूँ और मरते दम तक करता रहूंगा। जिस तरीके से लोग मुझे मिल रहे हैं, और मैं कहना चाहूंगा कि मैं कल बिहार जा रहा हूँ और वहाँ के लोगों ने मुझे बुलाया। मैं एक जानकारी आपको देना चाहूंगा कि जब ये पिटीशन का फैसला आ जाएगा, वो फैसला इम्प्लीमेंट हो सकता है थ्रूआउट इंडिया यानी पूरे हिंदुस्तान में। कल जिस तरीके से आपका सुप्रीम कोर्ट गए थे, सुप्रीम कोर्ट में आप हेयरिंग की तैयारी चल रही थी, अब जिस तरह आपकी आवाज़ उठी है उसमें आपको एसआरओ की भी आपके पास कुछ लोग आए थे, उनके बारे में आपने क्या सोचा और क्या उम्मीद है आपको उनको आपसे? मैं कहना चाहूँगा कि SRO 43 वाले जो केसेस हैं, SRO 43/376, ये हमारे जम्मू कश्मीर में कल प्रोटेस्ट भी उन्होंने किया, और मैंने कल हायर अथॉरिटी बड़े दिग्गज नेताओं से मेरी बात हुई है, और उन्होंने चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर को हिदायत जारी की है कि ये जो हमारे, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये SRO 43 गवर्नमेंट का बनाया गया एक पॉलिसी है, SRO है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, जिसमें हमारे जम्मू कश्मीर के DG साहब ने भी रिकमेंड कर दिया है, GID डिपार्टमेंट में रिकमेंड कर दिया है, और कुछ लड़कों का काम अपॉइंटमेंट हो भी गई, और कुछ लड़कों की जो है किसी वजह से चीफ सेक्रेटरी साहब के पास ये फाइल पेंडिंग है। मैं आपके माध्यम से भी होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से गुजारिश करना चाहता हूं कि वो जम्मू कश्मीर के LG साहब को हिदायत जारी करें, और वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं लड़के, कई लड़के ऐसे हैं जिनकी शादियां तक टूट गई, क्योंकि इस SRO में एक इस किस्म की गाइडलाइन है कि जो भी मैरिड लड़का होगा उसको इस SRO के तहत बेनिफिट नहीं मिलेगा। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, और ये सारा फॉर्मेलिटीज होने के बाद हमारे जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी के पास ये फाइल पेंडिंग है। बड़े शर्म से ये कहना पड़ता है कि हमारे वहाँ के ऑफिसर साहिबान, जिसको कल के डेट में चीफ सेक्रेटरी मुर्दाबाद, चीफ सेक्रेटरी हाई हाई के नारे में लगे जम्मू में, तो मुझे नहीं लगता है कि ये फाइल ऐसी कंडीशन कहीं किसी भी विभाग में तो होती नहीं है, जिस तरह जम्मू कश्मीर SRO के संबंध में है कि सब शादी आप जब भी करेंगे, शादी करेंगे आपको नौकरी नहीं मिलेगी, आपको फैसिलिटी नहीं मिलेगी, ऐसा तो कोई नियम ऐसा बना नहीं है, लेकिन वहाँ पर ऐसा क्यों? जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन, जो जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर है जम्मू कश्मीर के अंदर, उनको उस चीज पर दबाव, उसी चीज पर तवज्जो होती है जिससे हमारे जम्मू कश्मीर के यूथ या जम्मू कश्मीर के आम आवाम को जिससे नुकसान पहुंचे, उस किस्म की पॉलिसियों पर ज्यादा तवज्जो दी जाता है, और लोगों के मसाइल को हल करने पर
कम तवज्जो दी जाती है। ये एसआरओ है उन लोगों के लिए जिनका घर का कोई सदस्य की डेथ हो जाती है, उनको इस एसआरओ में लाया जाता है। और जब पूरी कंप्लीट सारा कुछ होने के बाद चीफ सेक्रेटरी साहब को इतना एहसास नहीं है कि कुछ लड़कों के ऑर्डर हो चुके हैं, कुछ को अभी तक दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। कभी सरकार आती है, कभी चले जाती है, कभी एक गवर्नर साहब आते हैं, फिर दूसरे चले जाते हैं। इन लोगों का क्या गुनाह है? और मैं कल यहाँ पर दिल्ली में बड़े बड़े एमपीज के साथ, बड़े बड़े दिग्गज नेताओं के साथ मैंने पूरा ये रिकॉर्ड उनको दिखाया है। उन्होंने ये कहा है कि हम चीफ सेक्रेटरी की पूरी क्लास लेंगे और उनसे पूछेंगे कि ये केस क्यों पेंडिंग रखे हैं। हम चाहते हैं कि ये चीफ सेक्रेटरी जम्मू एंड कश्मीर को चाहे कि फौरी तौर पर इन मसलों को, क्योंकि ये डिजर्व करते हैं, इनके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं, ऑल फॉर्मेलिटीज इन्होंने कर दी है, इनके डिपार्टमेंट ने की है, डीजी ने रिकमेंड कर दिया है, जेडी डिपार्टमेंट ने रिकमेंड कर दिया है। चीफ सेक्रेटरी साहब को क्या चाहिए? इसमें कमी कहाँ रह गई जिससे कि इनको पूरी सुविधा नहीं मिल पा रही है? चीफ सेक्रेटरी साहब की लापरवाही की वजह से ये लोग सफर कर रहे हैं। हम होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से अपील करना चाहते हैं यहाँ दिल्ली से कि होम मिनिस्टर साहब को चाहिए कि जम्मू कश्मीर के उन एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर जाती तवज्जो दें और उनको हिदायत जारी करें कि जम्मू कश्मीर के लोगों को, एम्प्लॉइज को एसआरओ 43 के जो भी जितने भी केसेस हैं हमारे कॉलेज में हैं, कई लड़के कॉलेज में उनको सैलरी, उनका जो पैसा पेंडिंग कर दिया गया है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जो लड़के नौकरी करते थे, जम्मू कश्मीर के मतलब 90% लोगों के साथ यही हो रहा है। तो मैं इसीलिए पिछले कई अरसे से दिल्ली में हूँ और काफी मसले जो हल कर किए हैं। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर के जो एलजी, आपका अपना चैनल श्री प्राइम न्यूज भरोसा सच का।